नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अथर्व बैच 2.0 के बारे में। 2.0 इसलिए क्योंकि अथर्व बैच 1.0 यानी कि पिछले सेशन में हमने अथर्व यानी कि बीएससी कोर्स का बीएससी सिलेबस के बीजेडसी और पीएमसी कोर्सेज हमने लॉन्च किए थे और बहुत ही अच्छे रिस्पांस आए। खासकर आपके कमेंट्स और फीडबैक्स हमें बहुत अच्छे मिले और जब आपके रिजल्ट्स आए और आपकी जो खुशी देखी हमने, वो उस खुशी ने हमें मोटिवेट किया और आपके बहुत सारे डिमांड्स भी आए, रिक्वेस्ट आए और उन्हीं रिक्वेस्ट ने हमें इतना इनकरेज किया है कि हम इस बार ये बैच को और भी ज़्यादा पहले लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 25 जुलाई को ये बैच लॉन्च हो रहा है, अथर्व बैच 2.0, जिसमें कि बीजेडसी ग्रुप और पीएमसी ग्रुप दोनों के ही सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं अपने लेट्स स्टडी इंडिया के ऐप पे। यानी कि आप गूगल प्ले पर जाकर लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप परचेज कर सकते हैं और वहाँ पर लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर बीजेडसी और पीएमसी दोनों ही ग्रुप के जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। इनमें क्या फीचर्स होंगे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हर एक कोर्स उससे रिलेटेड आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स होंगे, यानी कि किसी भी सिलेबस में जो भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के सारे टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स होंगे। साथ ही साथ जस्ट उसके बाद आपको मिल जाएंगे उनसे रिलेटेड स्टडी नोट्स, यानी कि पूरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पूरा इंतजाम रहेगा कि आप पहले वीडियो लेक्चर्स अटेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को वहाँ समझेंगे और उन्हें रिवाइज करने के लिए नोट्स का हेल्प लेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के भी, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जिनकी डिमांड्स आपकी तरफ से आएगी उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक लाइव डाउट सेशन होगा, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप सीधे तौर पे वहाँ पे लाइव डाउट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, यानी कि जो भी मेंटर आपका रहेगा वो उससे आप पूछ सकते हैं। ये खासकर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये केमिस्ट्री स्पेसिफिक है, यानी कि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको केमिस्ट्री और मेरे साथ वीरेंद्र सर भी रहेंगे, यानी कि मैं डॉक्टर विनीत और वीरेंद्र सर हम दोनों मिलकर ये कोर्स पढ़ाएंगे। अभी मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा थोड़ी देर में। साथ ही साथ अगर आपको कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्पेसिफिक दिक्कत आ रही है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बेहिचक हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने मेंटर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इस स्क्रीन पे नंबर होगा 7376608660, यानी कि 7376608660। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने मेंटर से वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकें। अपनी जो भी दुविधाएं हैं, दिक्कतें हैं, क्वेरीज हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के कुछ यूनिक फीचर्स हैं हमारे इन कोर्स के। सॉरी। इनके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अगर आपको लगती है कि ज़रूरत है और वो कहीं ना कहीं छूट रही है तो आप बेहिचक उन्हें भी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया पे जो हमारे चैनल का पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से आप हमें अवगत कराएंगे और हम निश्चित रूप से उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा कोर्स चाहे आप बीजेडसी ग्रुप में हो या पीएमसी ग्रुप में हो, मात्र आपको ये मिल सकता है 2699 यानी 2699 रुपये में। साथ ही साथ इस पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी होंगे अगर आप मेरे नाम का कोड या फिर वीरेंद्र सर के नाम का कोड यूज़ करेंगे, यानी कूपन कोड में विनीत या वीरेंद्र लिखेंगे तब आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप तुलना करें इस कोर्स को ऑफलाइन कोर्सेज के मुकाबले, जहाँ पे आप जाते हैं किसी क्लासरूम कोचिंग में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आप हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ का खर्च कुल मिला के 10,000 के आसपास का पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2699 में आपको तीनों सब्जेक्ट पूरे सेमेस्टर, यानी कि अभी से लेकर जब तक कि आपके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप ये वीडियो लेक्चर्स बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इवन कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर के साथ। तो ये सारे फीचर्स मात्र आपको 2699 रुपये में मिल रहे हैं, जो कि किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में आपको नहीं मिल सकते हैं। तो इसकी यूनिकनेस इसी बात में है कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअली आप पे हमारा फोकस रहेगा, यानी मेंटरशिप हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कि लेट्स स्टडी इंडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जिसपे लेट्स स्टडी इंडिया की शुरुआत हुई और आज वहाँ पे बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुँच चुका है वो है यूट्यूब, जहाँ पे हमने जस्ट अभी 50,000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस किया। तो यूट्यूब के साथ साथ आप प्ले स्टोर पे ये ऐप के बारे में तो परिचित हो ही चुके हैं कि लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप वहाँ अवेलेबल है। उसी पे सारे कोर्सेज अब हमारे जाते हैं। कुछ
इंपॉर्टेंट वीडियोस यूट्यूब पे भी आते रहेंगे, कुछ प्रमोशनल वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन की वीडियोस, लेकिन ज़्यादातर जो डिटेल्ड वीडियोस होंगे वो आपको ऐप पे मिलेंगे और आपके कोर्सेज के अंदर मिलेंगे। जो कंटेंट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जो भी यहाँ पे उसका लिंक है हमारे लेट्स स्टडी इंडिया का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम यानी जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, जो भी कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, जो भी न्यूज़ आएगी लेट्स स्टडी इंडिया से रिलेटेड या फिर किसी भी लेट्स स्टडी इंडिया के और सब्सिडरी जो हमारी यूनिट्स हैं उनसे सॉरी अगेन उससे रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ट्विटर और फेसबुक पे भी हमारी मौजूदगी है, तो आप हमें लेट्स स्टडी इंडिया के इन सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे इस कोर्स का नाम क्या है जो केमिस्ट्री स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे बीएससी के सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटे, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, यानी कि अगर आप 1 साल पढ़ के भी कोर्स को अगर लीव करते हैं, बीटेक ज्वाइन करते हैं, बी फार्मा ज्वाइन करते हैं, तो भी आपको बीएससी से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सॉरी। तो फर्स्ट ईयर एक तरह से आपको 2 सेमेस्टर्स में बटा हुआ सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज की बात हम ज़्यादातर इसी सेमेस्टर के कोर्स के बारे में करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में कुल मिला के 8 यूनिट्स हैं, जिसमें कि 3 इनऑर्गेनिक के यूनिट्स हैं, 3 ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं और 2 जनरल यूनिट्स हैं कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो इनमें इनऑर्गेनिक वाला हिस्सा और जो जनरल टॉपिक्स हैं जैसे कंप्यूटर्स और मैथमेटिकल टूल्स, उनको मैं पढ़ाऊंगा, यानी डॉक्टर विनीत मैं पढ़ाऊंगा। और साथ ही जो ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं वो हमारे साथ हमारे जो सहयोगी शिक्षक हैं वीरेंद्र सर वो पढ़ाएंगे। तो मैं बुलाना चाहता हूँ वीरेंद्र सर को यहाँ पे, और मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हम कौन कौन से यूनिट्स कवर करने वाले हैं। तो वीरेंद्र सर, ऑर्गेनिक के यूनिट्स को वीरेंद्र सर कवर करेंगे, जिसमें कि आपके यूनिट नंबर 4, 5 और 6 हैं, जबकि यूनिट नंबर 1, 2, 3 और यूनिट नंबर 7 और 8 वो मैं कवर करूंगा इस सिलेबस में। तो अभी हम अब आगे बढ़ेंगे और डिटेल्ड एक एक यूनिट वाइज सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो थैंक यू वीरेंद्र सर, मैं आपको फिर से इनवाइट करूंगा जब आपके ऑर्गेनिक के यूनिट्स का डिस्कशन होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे इंडिविजुअली एक एक यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर मैं बता दूं कि पूरा ये कोर्स जो केमिस्ट्री का कोर्स रहेगा, ये कुल मिला के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करेंगे तो एनईपी ने मैंडेटरी कर रखा है कि ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 75 एक्सटर्नल ग्रेडिंग यानी कि फाइनल एंड टर्म एग्जाम जब आप देंगे तब आपको उसमें ग्रेड किया जाएगा। साथ ही 25 मार्क्स इंटरनल मार्क्स हैं, यानी कि आपके मिड टर्म एग्जाम, आपका असाइनमेंट, आपका अटेंडेंस और जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जिस प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, उनके आधारित आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको अवार्ड करेंगे आउट ऑफ 25। लेकिन जो फाइनल 75 मार्क्स हैं वो आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है या डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो पूरा इस पहले ईयर के सर्टिफिकेट का नाम आपने देखा ही, सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हम पहला सेमेस्टर यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये कुल मिला के 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने बताया। उसमें पहले 3 यूनिट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना कि परिचय हमारा 11th-12th की क्लासेस में हो चुका है, उसी को एक तरह से हम रिफाइंड वे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है तो हम बात करते हैं एटम्स की। एटम्स के अंदर क्या है, एटम्स के बाहर क्या है, और एटम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एटम्स की कैसी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, ये सारी चीज़ें हिस्सा बनती हैं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो एटम्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अलग अलग यूनिट में। यूनिट नंबर 1 है हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, यानी कि केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ही इसेंशियल होते हैं किसी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने में, किसी एटम को डिस्क्राइब करने में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्क्राइब करने में, वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। एनईपी ने सारे ही कोर्सेज में, यानी कि चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, उसमें एक नई चीज़ यहाँ पे जोड़ी है कि हम जो इंडियन साइंस सिस्टम है, यानी कि जो साइंस का कल्चर रहा है हमारे देश में, उसको हम जानने की कोशिश करें। यानी एंशिएंट इंडिया से लेके मेडिवल वर्ल्ड और फिर आज मॉडर्न इंडिया तक जो भी साइंटिस्ट रहे हैं अलग अलग फील्ड्स के, उनके बारे में जाने, उनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं उनके बारे में जाने। तो ये काम हम केमिस्ट्री के लिए भी करेंगे कि सबसे एंशिएंट इंडिया में
सबसे पुराने जो केमिस्ट थे वो किस तरह से काम करते थे, कैसे उन्होंने मेटलर्जिकल प्रोसेस वगैरह में काम किया, अमलगम्स बनाया मरकरी को लेकर, या फिर हमने बहुत सारे स्टोन्स के बारे में पढ़ा है। तो उनको फिर एल्केमी, जो कि पुरानी केमिस्ट्री का जो सबसे पुराना रूप है जिसको एल्केमी बोलते हैं, उसमें इंडियंस का क्या रोल रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और हमने वर्ल्ड पूरे दुनिया में केमिस्ट्री के फील्ड में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। मॉडर्न इंडिया में यानी मॉडर्न टाइम में जो भी सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में कैसे हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी भी लगातार हो रहे हैं, किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे टॉपिक्स में हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इसी यूनिट में जब जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में और फॉर्मल चार्ज के बारे में। ये दो इन्फॉर्मेशन है दो टॉपिक्स हैं जो किसी मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं। किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में जब व्यक्त किया जाता है तो रेजोनेंस होता है, और उनमें अलग अलग एटम्स पे कितना प्रेफरेंशियल चार्ज अकोमुलेशन है वो बताता है हमारा फॉर्मल चार्ज। तो ये कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में। वैन डर वाल्स फोर्सेस एक वीक केमिकल फोर्सेस होते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन होता है उन सारे जो क्लास ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन बोलते हैं। तो हम अलग अलग तरह के केमिकल फोर्सेस के बारे में जब बात करते हैं जिसमें आयनिक फोर्सेज हों, कोवेलेंट फोर्सेज हों, उन्हीं में एक यूनिक ये चीज़ आती है वैन डर वाल्स फोर्सेज, जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बताने में, या फिर किसी मॉलिक्यूल का नेचर बताने में कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। ये सब बताने में कौन हेल्प करता है, वैन डर वाल्स फोर्सेज का हेल्प करता है। वैन डर वाल्स फोर्सेज एंड डाइपोल फोर्सेज से कैसे अलग है ये हम देखेंगे, या फिर आयनिक फोर्सेज से कैसे अलग है ये भी देखेंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें डाइपोल हो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो, या फिर सबसे जो पॉपुलरली जो स्टडी किया जाता है लंडन या डिस्पर्सन फोर्सेज यानी इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बात हुई वैन डर वाल्स फोर्सेज के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे जो अलग अलग तरह के केमिकल इंटरेक्शंस हैं उनका क्या आपस में रिलेशन होता है। क्या आयनिक इंटरेक्शन कोवेलेंट इंटरेक्शन से पूरी तरह अलग है? क्या कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर हो सकता है? क्या आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर हो सकता है? ये सब चीज़ें हमें पढ़ेंगे दो टॉपिक्स के अंदर, जिसमें एक होगा डाइपोल मोमेंट, जिसमें हम यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें पोलैरिटी देखेंगे, यानी चार्ज का स्पेसिफिकली एक्युमुलेशन किसी एक एटम पे हो रहा है जो खासकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के कारण होता है, उसके कारण उस बॉन्ड में क्या मोमेंट आ रहा है उस चीज़ को हम डाइपोल मोमेंट में स्टडी करेंगे, यानी एक तरह से कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आयनिक नेचर हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फजान्स रूल, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, ये सारी चीजें देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आयनिक मॉलिक्यूल्स की, जहां पे एक कैटायन होगा, एक अनायन होगा, यानी एक मेटल एटम होगा और एक क्या होगा हमारे पास नॉन मेटल। तो यूजुअली एक मेटल की पोलराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके पोलराइजिंग पावर के बारे में बात करेंगे, यानी कि अनायन के बड़े से चार्ज क्लाउड को कितना ये डिस्टॉर्ट कर दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कोई अनायन कितना बड़ा या छोटा है उसके आधार पे वो कितनी उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के फजान्स रूल बताएगा कि किसी आयनिक मॉलिक्यूल में कितना कोवेलेंट नेचर है। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी या जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी अनायन की, उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। तो ये सब चीज़ें देखेंगे कि कैसे वो साइज और चार्ज पर डिपेंड करता है, ये बातें हो गई। उसके बाद एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का वैन डर वाल्स फोर्स जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण वो एक यूनिक नेचर उसके पास रहता है। तो ये चीज़ें देखेंगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रोल प्ले करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट करती है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले यूनिट के की तरफ, और दूसरा यूनिट है हमारा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक एटम दूसरे एटम से क्यों मिलता है। अब मिलता है तो कोई डायटॉमिक बनाता है, कभी ट्राइएटॉमिक बनाता है, कभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये क्यों बनते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एटम्स का आपस में मिलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है केमिस्ट्री का, और एक फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मेजर डेवलपमेंट किया या मेजर कंट्रीब्यूशन किया वो है लेविस के द्वारा। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बताते हैं कि कैसे वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि जो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कैसे एटम्स एक दूसरे से मिलते हैं। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने सीखेंगे।
और ये देखेंगे कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ही रेजोनेंस और फॉर्मल चार्ज को हम रिलेट करेंगे, कैसे वहीं पे ये चीज़ें आती हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि लेविस रूल या लेविस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या लेविस की जो थ्योरी है वो कहाँ फेल होती है, क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में कौन कौन सी नई थ्योरीज आती हैं, जैसे VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या उसके बाद VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर फाइनली आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज के बारे में एक एक करके डेवलपमेंट कैसे हुआ, बेंड्स रूल उसमें आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स बताता है कि कभी कोई सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन पे में से प्रेफरेंशियली किसे चूज करेगा, वहाँ बेंड्स रूल काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके नाम यहाँ जैसे अमोनिया, वाटर या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये PCl5, तो इनके बारे में बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और वो सारे टूल्स हम गैदर करेंगे जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताने में हमें कैसे VSEPR थ्योरी या VBT थ्योरी मदद करेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें की कॉन्सेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन। जब लाइनस पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी तो उसमें उन्हें ज़रूरत लगी थी कि CH4 वगैरह मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में, कि वहाँ ऑर्बिटल्स जो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, और फिर वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फिर कंबाइन करते हैं अलग अलग एटम्स के साथ और बनाते हैं नए मॉलिक्यूल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ इन बेसिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद एमओ थ्योरी में हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस होगा वो डायटॉमिक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा, जैसे O2 हुआ, N2 हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। कुछ हेटेरोएटॉमिक जैसे CO, NO, इनके बारे में भी बात करेंगे कि वहाँ पे बॉन्डिंग का नेचर क्या है, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें कौन बताता है, MOT बताता है। तो कुल मिला के बॉन्डिंग के बारे में ये हमारा यूनिट हुआ। तीसरा यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू S and P ब्लॉक। तो स्पेसिफिकली इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि एक एटम दूसरे एटम से कितना सिमिलर है या कितना अलग है, कैसे मेटल्स एक तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स एक तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों कुछ मेटल्स कुछ एलिमेंट्स सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ गैस होते हैं, क्यों कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ रिपेल करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, कुछ लेना पसंद करते हैं। तो ये सारे फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो सबसे बेसिक यहाँ पे टूल मिलेगा वो होगा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट्स के बाद आया। मेंडलीव ने पहला अपना पीरियोडिक टेबल दिया, उसके बाद बार बार इंप्रूवमेंट्स आए और फिर जाके मिला मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पॉपुलरली हर जगह आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लासरूम्स या अपने बुक्स में मिलेगा। तो उस पीरियोडिक टेबल के क्या फीचर्स हैं, अब आप जब एक रो में बाएं से दाएं जाते हैं या एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं या पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, तो कैसे एटम्स की प्रॉपर्टीज बदलती हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डेंसिटीज, एटॉमिक रेडियस, ये सारे प्रॉपर्टीज कैसे बदलते हैं, क्या ट्रेंड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। हाईएस्ट वैल्यूज किन की होंगी, लोएस्ट वैल्यूज किन की होंगी, क्यों एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करना पसंद करेगा, ये सारी चीज़ें हम इनमें उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे देखेंगे। एक बड़ा फोकस रहेगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि नॉन थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक ऐसा पैरामीटर है जिसे थर्मोडायनेमिकली हम किसी इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ये क्वालिटेटिव है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी है, जहाँ पे हम बस बात करते हैं कि कोई एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कितनी क्षमता है। तो उसको हम अलग अलग स्केल्स पे देखेंगे, जैसे पॉलिंग स्केल, मिलिकन स्केल, ऑलरेडी स्केल। तो ये अलग अलग स्केल्स जो पॉपुलर स्केल्स हैं उनमें अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो ये कुल मिला के हुई पीरियोडिसिटी के बारे में बात। तो 3 यूनिट्स हमारे हो गए इनऑर्गेनिक के। अगले जो 3 यूनिट्स आएंगे वो ऑर्गेनिक के होंगे, जो वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं जो 2 जनरल टॉपिक्स हैं, यानी कि कंप्यूटर्स और मैथमेटिकल टूल्स, तो उनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये कोर्स भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ये दोनों यूनिट्स। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 7 बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक्स, सबसे बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर के बारे में हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। एक केमिस्ट होने के नाते, एक केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या क्या टूल्स आने चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर्स अब आपकी जेब में है। आपका मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही फाइन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, एक माइक्रो कंप्यूटर है आपके हाथ में, जिसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनका यूज़ करते हुए हम अपनी केमिस्ट्री की लर्निंग को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं या बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेज हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स
कैसे अलग अलग हो सकते हैं, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कैसे होगा, ऐप्स क्या होते हैं और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में कि किन नंबर सिस्टम पे आधारित होता है ये लैंग्वेज। जैसे हमारी जो लैंग्वेज होती है, हम जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से कंप्यूटर्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए कुछ लैंग्वेजेस डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे बाइनरी लैंग्वेज हुआ, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, उनका आपस में कन्वर्जन। जैसे डेसिमल नंबर है, मान लीजिए 563 है, तो उसे बाइनरी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्जन्स देखेंगे। कन्वर्जन्स के बाद उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह के बारे में सीखेंगे। उसके अलावा लैंग्वेजेस के बारे में, जो लैंग्वेजेस इन बाइनरी कोड्स या ऑक्टल कोड्स की सहायता से मिलके बने हुए हैं जो लैंग्वेजेस, उनके बारे में, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस कैसे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कौन से अभी सबसे मॉडर्न लैंग्वेजेस कौन सी हैं जो यूज़ हो रही हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लास्टली हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स में कि वो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो केमिस्ट्री में खासकर हमें हेल्प करते हैं, खासकर किसी मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने में, रिएक्शन मैकेनिज्म्स ड्रॉ करने में, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताने में, या फिर उनके बारे में थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। जैसे कि कोई जिन पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे डेंसिटी हुआ या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हुआ, या फिर इवन की स्पेक्ट्रा, जब हम आगे चल के आगे के सेमेस्टर्स में बात करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हुआ, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हुआ, ये सारी चीज़ें हमें कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से भी मिल सकते हैं। यानी कि रियल एक्सपेरिमेंट करने से पहले या रियल एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने से पहले भी हम कुछ थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वो इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से। तो कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे जो केमिस्ट्री स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना लास्ट यूनिट, वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री, यानी वो सारे मैथमेटिकल टूल्स जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं। खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम कैलकुलस यूज करेंगे, लॉगरिथम्स यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथम्स के बाद कैलकुलस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, कैलकुलस का थ्योरेटिकल नॉलेज पहले लेंगे, फिर देखेंगे कि कर्व्स में कैसे ये हेल्प करता है, एक लाइन कैसे उसका स्लोप और उसकी इक्वेशंस क्या क्या हो सकती हैं, साथ ही अलग अलग कर्व्स में उनमें जो टेंजेंट्स होते हैं, जो स्लोप होता है, वो कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। उसके बाद लास्टली हम फैक्टोरियल्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के ये यूनिट आधारित होगा उन सारे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स जितनी आनी चाहिए एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को, खासकर वो लोग जिन्होंने 11-12 में बॉटनी या जूलॉजी लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया था, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये टूल्स अगर बिना सीखे हम आगे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस सिलेबस में यानी इस कोर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो ये कुल मिला के 5 यूनिट्स हुए जो मैं पढ़ाऊँगा आपको। इसके बाद 3 यूनिट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे। तो यूनिट नंबर 4 से लेके 4, 5, 6 ये 3 यूनिट्स हैं जो वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र सर के कि वो यहाँ आए और ये बताएं कि वो 3 यूनिट्स में का जो सिलेबस है वो किस तरह से कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये बैच को कब लॉन्च करने वाले हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन वीरेंद्र सर देंगे। और लास्टली फिर आपसे यही रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे कि आप ये बैच जल्द से जल्द ले लें और जल्दी से सीखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। वीरेंद्र सर प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं वीरेंद्र शर्मा आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 4 से, जिसका नाम है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को पढ़ना है, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ते आ रहे हैं। आपको जितने भी चीजें यहाँ मिलेंगी सबके नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे। जैसे दिया गया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन यूज होते हैं कार्बन के रिलेटेड कंपाउंड के अंदर, sp2, sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन, सभी को हम लोग कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सबके एग्जांपल को लेते हुए। बॉन्ड पैरामीटर पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ हुआ, बॉन्ड एंगल हुआ, ठीक, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन बॉन्ड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी देखने के लिए मिलता है, किस तरह से पाई बॉन्ड आपस में लोकलाइज्ड होते हैं। जब कई सारे पाई बॉन्ड किसी साइक्लिक रिंग में होते हैं उनका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन कैसे होता है बेंजीन रिंग के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वीक वैन डर वाल फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ पे इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथरेट क्या होते हैं, ये कुछ नए टॉपिक्स भी देखने के लिए मिलेंगे इस यूनिट के अंदर। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसे पढ़ेंगे।
हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, फिर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, और उसके एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। यानी जितने भी बेसिक टर्म यूज होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन सबको पहले हम लोग समझेंगे कि आगे हमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी रिएक्शन में वो ना आए। तो ये हमारा हो गया बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद देखिए बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी इस यूनिट का नाम ही क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, देखिए यहाँ पे गिवन है कर्व एरोस के बारे में। जब भी हम रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते समय बीच में कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन के पीछे क्या क्या कहानी है। तो उस मैकेनिज्म को जानने के लिए यानी हम लोग को कई सारे देखते हैं मैकेनिज्म, जब रिएक्शन का करते हैं हम लोग रिएक्शन पढ़े होंगे तो वहां पे कई तरह के एरोस यूज होते हैं, हाफ हेडेड एरो, फुल हेडेड एरो। तो उन सभी एरोस के बारे में जानेंगे। बॉन्ड का क्लीवेज क्या होता है, किस तरह से बॉन्ड क्या होते हैं क्लीव करते हैं। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज दो तरीके से क्या है बॉन्ड का क्लीवेज होता है। किसी किसी क्लीवेज में क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जब होंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है इक्वल में हो जाता है, जिससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। कभी कभी क्या होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम क्या करते हैं आपस में बॉन्ड में कंबाइंड होते हैं। एक एटम क्या करता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, एक हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है उसको हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ। इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाला है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो इसमें कौन कौन से रिएक्शन में रिएजेंट होते हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की बात करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पहले होता क्या है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब ही क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, यानी खुद क्या हो पॉजिटिवली चार्ज हो। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी वो क्या हो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेविस बेस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं लेविस एसिडिक नेचर या कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स को देखेंगे। तो 4-5 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है। उसी के अंदर क्या होते हैं सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम टाइप्स अगर समझ लिए अच्छे से तो उसी से रिलेटेड हमें क्या होंगे सारे रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे। फिर दिया हुआ है एनर्जी, ठीक है, कंसिडरेशन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं रिएक्शन के अंदर। तो इंटरमीडिएट्स की बात अगर करेंगे तो कार्बोकटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन या एराइंस, नाइट्राइंस, कार्बीन, तो जितने तरह के हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शन में यूज होंगे तो उन सबको देखेंगे। यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो जाते हैं तो कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकटायन क्या है, कार्बेनायन क्या है, जितने भी इंटरमीडिएट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं हमें 5 से 6 टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं, सबको हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म वाला यूनिट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए लास्ट यूनिट आता है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग करेंगे आइसोमेरिज्म से। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी डिफरेंट क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सेम होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे देखने के लिए मिलते हैं हमें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाते हैं, वो हमारे आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, यानी इनके इसमें जो डिफरेंट आता है वो कितने तरीके से आ सकता है, यानी इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। पहले एक हमारा क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या है 4-5 टाइप 5 से 6 टाइप्स के आइसोमेरिज्म हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जिसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो कई तरह के मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म भी क्या है एक अलग से ऐड किया गया है। तो सभी टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए कई सारे देखिए बेसिक टर्म्स हमें जानने होते हैं जो कि हमें पढ़ना है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मॉलिक्यूलर कैरेलिटी, एनेंशियोमर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो इन सबको हम लोग डिटेल में अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारा देखिए दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ईजेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या है, तो इन सभी चीजों को हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद देखिए कुछ और चीजें यहाँ पे गिवन है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे, एथेन का एंड ब्यूटेन का, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में जो भी चीजें हैं सबको क्या करनी है डिटेल में यहाँ पे पढ़नी है, यानी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड की ओर।
तो सर हमें बताएंगे यहाँ पे कुछ ऐप के बारे में। तो आइए सर। धन्यवाद वीरेंद्र सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन था उसे एक्सप्लेन किया। तो ये पूरे ही 8 यूनिट्स आपने देखे कि हम कैसे उसे एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो वीरेंद्र सर और मेरी क्लासेस पैरेलल चलेंगी, यानी कि एक तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपके सामने आएंगे और एक तरफ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आपके सामने रहेंगे। तो यूनिट 1 की तरफ से भी आपको कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे और कुछ यूनिट 4 की तरफ से भी, तो दोनों ही पैरेलल चलेगा। आपको आपके यहाँ जिस तरह से भी पढ़ाई का सीक्वेंस हो या जिस तरह का मिड टर्म एग्जाम या आने वाले टेस्ट का सिलेबस हो, उसके अकॉर्डिंग आप हमारे लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। तो इसी अपेक्षा के साथ कि आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ेंगे और साथ में सीखना शुरू करेंगे और हमें बताते जाएंगे कि किस किस तरह से हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाएं। तो जल्दी से ये प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेट्स स्टडी इंडिया। गूगल प्ले स्टोर पे लेट्स स्टडी इंडिया सर्च करिए, डाउनलोड करिए और वहाँ पे हमारा जो ऐप जो हमारे कोर्सेज हैं BZC और PMC ग्रुप के लिए, उनको परचेज करिए और कूपन कोड्स लगाना ना भूलिएगा, विनीत और वीरेंद्र नाम से। तो आप दोनों में से कोई भी कूपन कोड यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे और जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि हम जल्द से जल्द आपके पूरे सिलेबस को कवर कर लें और आपके एग्जाम्स के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी डिस्कशन, इसी होप के साथ कि आप अब पूरे सेमेस्टर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।